चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। LPG सिलेंडर हुआ महंगा, आज से देश भर में लागू होगी कीमत। केसी त्यागी ने JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा, राजीव रंजन प्रसाद को दी गई जिम्मेदारी। राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया इतने हजार देने का ऐलान। पत्रकारों से मत छीनो सच लिखने का अधिकार, नितिन गडकरी की गंभीर नसीहत। यूपी की 93 पंचायतों को जारी होगी नोटिस, 60 दिनों में देना होगा 20 करोड़ का हिसाब। चिराग पासवान की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बड़ा खुलासा, मुश्किल में पड़ सकते हैं केंद्रीय मंत्री। जो 370 हटाने के खिलाफ था उसे ही टिकट दे दिया, गुस्साए बीजेपी के 2 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। मैं 2 घंटे जुमा ब्रेक को फिर से करूंगा लागू, लेकिन तेजस्वी यादव के कमेंट पर हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया यह जवाब। यूपी के 2 लड़के फिर मचाएंगे धमाल, देश में भी दिखा रहे कमाल, उपचुनाव के पहले चौंका रहा नया सर्वे। पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन तक सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया बैन। अग्निवीर भर्ती के लिए बदले गए नियम, अब होगा नया टेस्ट, 4 साल नौकरी के बाद भी सेना की रहेगी नजर। आज यूपी में होगी मूसलाधार बारिश, लखनऊ समेत 30 जिलों में अलर्ट जारी, वज्रपात की भी चेतावनी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। जो 370 हटाने के खिलाफ था उसे ही टिकट दे दिया, गुस्साए बीजेपी के 2 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जी हां, बता दें विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर इकाई से 2 नेताओं के बाहर होने से झटका लगा। भाजपा के सांबा जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाजपा में आए जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए सिंह ने कहा कि भारी मन से मैं उस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं जिसके लिए मैंने काम किया। 42 वर्षों तक मैं परिस्थितियों से मजबूर था जब पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आया था और दशकों तक हमारी विचारधारा का मुखर विरोध करता रहा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। मैं 2 घंटे जुमा ब्रेक को फिर से करूंगा लागू, लेकिन तेजस्वी यादव के कमेंट पर हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया ये जवाब। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को RJD के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की नमाज पढ़ने के नियम को लेकर उनके कमेंट की आलोचना की। उन्होंने सलाह दी कि उन्हें उपदेश देने से पहले खुद अभ्यास करें। शर्मा ने कहा, तेजस्वी यादव मेरी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बिहार में ऐसी कोई प्रथा है? आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए 4 घंटे का ब्रेक लागू करना चाहिए था। उपदेश देने से पहले खुद इसे करके दिखाते। बता दें कि असम विधानसभा में 2 घंटे का जुमा अवकाश रद्द किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को शर्मा पर सस्ती लोकप्रियता पाने का आरोप लगाया था। शर्मा ने कहा, मैं 2 घंटे के जुमा ब्रेक को फिर से लागू करूंगा अगर मुझे सलाह देने वाले लोग अपने अपने राज्य में 4 घंटे के ब्रेक को लागू कर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी की 93 पंचायतों को जारी होगी नोटिस, 60 दिनों में देना होगा 20 करोड़ का हिसाब। 93 ग्राम पंचायतों में बिना अभिलेख खर्च हुई 20 करोड़ से अधिक की धनराशि का हिसाब अब पंचायती राज विभाग लेगा। इसको लेकर पंचायतों में नोटिस भेजकर 60 दिनों में इसका हिसाब लिया जाएगा। न देने में अक्षम ग्राम पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी व खर्च हुई राशि की वसूली भी की जाएगी। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों का लगातार वर्षवार ऑडिट चलता है। इनका ऑडिट लेखा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। इस ऑडिट में जिले की 93 ग्राम पंचायतों में 20 करोड़ 13,47,284 रुपए की अनियमितता सामने आई है। इन आपत्तियों के निस्तारण में पंचायतें न तो हिसाब दे पा रही हैं और न ही खर्चों का कोई बिल वाउचर ही प्रस्तुत कर पा रही हैं। लेखा परीक्षा की ओर से आला अधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट के बाद मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने पंचायती राज विभाग को इन आपत्तियों को निर्धारित तिथियों तक निस्तारित करने को निर्देश। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। चिराग पासवान की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बड़ा खुलासा, मुश्किल में पड़ सकते हैं केंद्रीय मंत्री। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान की डिग्री को लेकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने बड़ा खुलासा किया। चिराग के पास बीटेक की डिग्री नहीं है, उन्होंने यहां एडमिशन तो लिया लेकिन सिर्फ
पहले सेमेस्टर की ही परीक्षा दी थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रजेंद्र शुक्ला ने चिराग की डिग्री को लेकर ये दावा किया कि चिराग के पास बीटेक की डिग्री नहीं है। बता दें कि चिराग पासवान ने साल 2005 में यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था। एडमिशन के बाद वो पहले सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हुए। इसके बाद चिराग पासवान व्यक्तिगत कारणों से बाकी 8 सेमेस्टर एग्जाम में शामिल नहीं हुए। इससे उनका बीटेक डिसकंटिन्यू हो गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा चिराग पासवान की डिग्री को लेकर किए गए दावे के बाद हलचल बढ़ गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा, राजीव रंजन प्रसाद को दी गई जिम्मेदारी। बता दें बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि उनके हाल ही में दिए गए बयान से जेडीयू में नाराजगी चल रही थी। वे पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे थे। वहीं अब उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, आज से देश भर में लागू होगी कीमत। बता दें तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में रविवार से 39 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य 1691.50 रुपए हो गया है। इससे पहले 1 जुलाई को व्यवसायों और वाणिज्यिक उद्यमों को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की घोषणा की। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया इतने हजार देने का ऐलान। जी हां, बता दें राजस्थान सरकार ने प्रदेश की गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाली राशि में इजाफे का ऐलान कर दिया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और संतान के जन्म के बाद अधिक पौष्टिक आहार मिले, इस वजह से इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। बता दें कि यह राशि पहले 6,500 रुपए थी, जो आज बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। अग्निवीर भर्ती के लिए बदल गए नियम, अब होगा यह नया टेस्ट। 4 साल नौकरी के बाद भी सेना की रहेगी नजर। बता दें कि भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत होने वाली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होगा। यह नया नियम 2024-25 के भर्ती सत्र से लागू होगा। इस बदलाव के संबंध में सेना ने एक अधिसूचना जारी की है और देश भर के सभी सेना बोर्डों को नए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। हालांकि टाइपिंग टेस्ट के मानकों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक सेना द्वारा साझा नहीं की गई है, लेकिन अंग्रेजी के लिए 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की गति की चर्चा हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन तक सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया बैन। बता दें भारत सरकार ने गुरुवार को 156 कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन जैसी दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं को कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें 2 या 2 से अधिक सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। सरकार ने गुरुवार को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने का नोटिस जारी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन दवाओं से मानव जीवन को खतरा हो सकता है और इनमें शामिल घटकों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। पत्रकारों से मत छीनो सच लिखने का अधिकार, नितिन गडकरी की गंभीर नसीहत। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्रकारों के कार्य में बढ़ते हस्तक्षेप पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि राजनीति बदल गई है। मौजूदा समय में यदि किसी नेता के खिलाफ कोई खबर छपती है तो तुरंत संपादक को फोन आ जाता है। उन्होंने कहा पत्रकारों से सच लिखने का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है, लेकिन अगर वे 4 स्तंभ संतुलन में नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में है। बता दें कि अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इंग्लैंड और अमेरिका से भी अधिक गहरा है। इसमें मीडिया का काम लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है देश जब भी संकट में आया तब पत्रकारों के मार्गदर्शन को कोई भूल नहीं सकता। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आज यूपी में होगी मूसलाधार बारिश, लखनऊ समेत 30 जिलों में अलर्ट जारी, वज्रपात की भी चेतावनी। बता दें उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आज गर्मी से राहत मिल सकती है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में कल शाम से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में शाम से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज लखनऊ, गोरखपुर समेत 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश होगी। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के कई जिलों में कल से मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, प्रयागराज और सीतापुर समेत कई जिलों में बारिश हो। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।